Now, Paytm is India's largest payment company, but it's been losing money over the last 3 years. Paytm rallied close to 15% in trade after reporting a strong loan growth for the month of January. Company is adding roughly 800 to 900,000 devices every quarter, and these devices are helping contribute to loans disbursed. हेलो एवरीबॉडी, अगर हम यूपीआई के मार्केट शेयर को देखेंगे तो हमें एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फोन पे पेटीएम को आराम से हरा रहा है और इसका असर हमें पेटीएम के स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। Paytm went public last year in India's biggest ever IPO, but the shares fell as low as 70% below listing price in the months. Paytm is India's largest payment company, but it's been losing money over the last 3 years. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेटीएम ये जंग हार रहा है तो शायद आप गलत हैं। पेटीएम पिछले कुछ सालों से एक ऐसा काम कर रहा है जो उसे मार्केट में लीडर बना सकता है। तो आखिर वो काम है क्या और हम उस काम से क्या सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, देखेंगे आज की वीडियो में। 8 नवंबर 2016 वो दिन था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये डिक्लेयर किया कि अब से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसी वक्त से 80% इंडिया की करेंसी इनवैलिड हो गई। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। और ये वही टाइम था जब अचानक डिजिटल पेमेंट को बूम मिलने लगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? पेटीएम को, क्योंकि उस समय तक पेटीएम एक लौता प्लेयर था। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर यूपीआई फीचर लॉन्च होता है, फोन पे इसको इंटीग्रेट कर देता है और पेटीएम एक साल पीछे रह जाता है, जिसके कारण मार्केट का शेयर फोन पे ले जाता है। लेकिन इस पूरे बिजनेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको देखना पड़ेगा, वो ये है कि कस्टमर को एक्वायर करना तो मुश्किल है। आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में ये सारे ऐप्स आए थे तो कितना ढेर सारा कैशबैक दे रहे थे, लेकिन कस्टमर को रिटेन करना बहुत ही टफ है क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप आज फोन पे इस्तेमाल कर रहे हो, कल एक नया ऐप आता है जो आपको कैशबैक देता है, तो आप क्या करोगे? तुरंत ही स्विच हो जाओगे उस ऐप पे। और क्योंकि इसलिए आप यहाँ पर स्विच हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर बैरियर बहुत लो है। आपको एक नया ऐप डाउनलोड करना है, 5 मिनट के अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर आप कैशबैक कमाना शुरू कर दोगे। लेकिन इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए एक कंपनी को 1000 रुपए तक खर्चा करना पड़ता है और आप तुरंत दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच हो जाते हो तो उस कंपनी का कितना लॉस होता है। इसीलिए इन कंपनीज को जरूरत है कि कोई एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसके कारण एक बार जो लोग यहाँ पर आ जाएं वो इरिवर्सिबल हो जाए। न केवल सिर्फ कस्टमर बल्कि मर्चेंट भी इरिवर्सिबल सिस्टम आ जाए, क्योंकि मर्चेंट जाने से भी इनको नुकसान होगा। अगर एक मर्चेंट को आपने एक्वायर किया लेकिन कोई एक नया ऐप आता है और वो बोलता है कि मैं मर्चेंट को 1000 रुपए कैशबैक दूंगा, तो मर्चेंट तुरंत स्विच हो जाएगा। फिर कोई और ऐप आता है, वो बोलता है मैं 2000 दूंगा, वो मर्चेंट फिर से स्विच हो जाएगा। और इसको बचाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे सिस्टम में। और यहाँ पर पेटीएम ने बाजी मार ली। पेटीएम ने एक 3 स्टेप का इरिवर्सिबल सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं एंट्री प्रोडक्ट, रिटेन प्रोडक्ट, अपस्केल प्रोडक्ट। इस एग्जांपल को ऐसे समझिए, अगर आप आज एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, मान लीजिए आपने पहले एक आईफोन खरीदा, तो वो आपके लिए एक एंट्री प्रोडक्ट है। लेकिन आप एक बार एप्पल में आ जाते हो तो बहुत ही कम लोग होते हो जो एप्पल से कहीं और स्विच करते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल के पास ढेर सारे रिटेन प्रोडक्ट हैं, जैसे कि उनके आई मैसेजेस, उनके पॉडकास्ट और ढेर सारी सर्विसेज। एक बार आप उनमें टाइम इन्वेस्ट कर देते हो, आपकी सारी डिटेल वहां होती है, आप हैबिचुअल हो जाते हो एप्पल यूज करने के लिए। इस कारण से
ये सारे प्रोडक्ट रिटेन प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं। और फिर जब कोई नया मॉडल आएगा एप्पल का, मान लीजिए एक नया मॉडल आता है एप्पल का, तो आप उस पर तुरंत शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आप के लिए वो एक हैबिचुअल प्रोडक्ट बन चुका है और ये उनका अपस्केल प्रोडक्ट होता है। इसी मॉडल को पेटीएम ने भी फॉलो किया। पेटीएम ने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। वो ये है कि अगर आप किसी शॉप ओनर से मिलेंगे तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक साथ अगर ढेर सारे कस्टमर आ गए तो उसको ये चेक करना कि किसने पेमेंट किया, किसने पेमेंट नहीं किया, ये चेक करना उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब दुकान पर ज्यादा भीड़ हो जाती है, जैसे महीने की शुरुआत में या किसी त्योहार पर, तब यह साउंड बॉक्स बड़ा काम आता है। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। मैसेज चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर पेटीएम ने इस पेन पॉइंट को समझा और अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जो था साउंड बॉक्स। पेटीएम ने इस प्रोडक्ट को न केवल सबसे पहले लॉन्च किया, बल्कि बहुत ही तेजी से इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी किया। इस प्रोडक्ट को पेटीएम ने 2020 में लॉन्च किया था और जब तक इनके कॉम्पिटिटर समझते हैं कि क्या है ये प्रोडक्ट, किस तरीके से ये कस्टमर को रिटेन कर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और भारत पे और फोन पे ने अपना साउंड बॉक्स 2022 में लॉन्च किया और तब तक क्या हुआ था, पेटीएम के अभी तक 30 लाख से ज्यादा साउंड बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और वो इतना ज्यादा है कि फोन पे और भारत पे के कंबाइंड साउंड बॉक्स अभी से 4 लाख है, जिसके कारण क्या हुआ, उनको मर्चेंट को एक्वायर करने में फायदा हो गया। आप सोचोगे एक साउंड बॉक्स से मर्चेंट कैसे एक्वायर हो रहे हैं। देखिए, अगर किसी भी मर्चेंट को साउंड बॉक्स चाहिए पेटीएम का, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पेटीएम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक बार जब वो पेटीएम का ऐप डाउनलोड करेगा तो पेटीएम ही यूज करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि मर्चेंट कभी दूसरे जगह पर शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि मर्चेंट को एक बार आदत लग चुकी है पेटीएम के साउंड बॉक्स की यूज करने की, और वो यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं करेगा। तो ये साउंड बॉक्स पेटीएम के लिए एक रिटेन प्रोडक्ट की तरह काम करने लगा। लेकिन पेटीएम ने अपस्केल कैसे किया, उसकी स्ट्रेटेजी छुपी हुई है कि पेटीएम ने अपने साउंड बॉक्स के डाटा का बहुत ही अच्छा तरीके से इस्तेमाल किया। और कहाँ इस्तेमाल किया, वो था लोन देने में। आप इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको लोन बैंक आसानी से दे देता है, क्योंकि बैंक के पास आपकी सारी डाटा है। लेकिन अगर वहीं पर कोई छोटा सा दुकानदार जाता है, एक छोटा सा कोई शॉप ओनर जाता है, तो उसे लोन लेने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बैंक के पास कोई डाटा ही नहीं होता है। वो जान ही नहीं पाता कि ये छोटा दुकानदार कितना कमाता है। लेकिन क्योंकि पेटीएम ने वहां पर साउंड बॉक्स लगा दिए थे, जिसके कारण पेटीएम को सारी डिटेल मिल रही है कि इस मर्चेंट के पास महीने में कितना रुपए आता है, ये कितना रुपए आगे पास ऑन कर देता है, इसकी इनकम क्या होती है। तो इन डाटा का यूज करके पेटीएम ये पता कर लेता है कि एक मर्चेंट ऑन एन एवरेज कितना रुपए कमाता है, जिसके बेसिस पे अगर कोई एक मर्चेंट उनके पास आएगा और ये बोलेगा कि मुझे लोन दे दो, तो पेटीएम से अपने डाटा का इस्तेमाल करेगा और ये पता करेगा कि क्या ये मर्चेंट पैसे दे सकता है या नहीं। उस बेसिस पे वो उन्हें लोन दे देगा। इसे एक एग्जांपल से समझिए, अगर एक मर्चेंट जाता है जो महीने का 5 लाख रुपए कमा लेता है, ठीक है, और फिर वो पेटीएम से लोन मांगता है कि मुझे लोन दे दो 10 लाख रुपए का, तो क्या पेटीएम उसे लोन देगा? हाँ शायद, क्योंकि वो मर्चेंट अपनी 2 महीने की कमाई का ही लोन मांग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन वहीं पर पेटीएम के पास एक दूसरा मर्चेंट आता है जो महीने का 30,000 कमाता है और वो 10 लाख रुपए का लोन मांगता है, तो क्या पेटीएम इसे लोन देगा? शायद दे दे, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट पे दे, या फिर ना दे, क्योंकि पेटीएम के पास सारे डेटा है और इन डेटा का यूज करके वो लोन देता है और उन लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो उसका एक अपस्केल कमाई हो जाती है। तो पेटीएम ने यहाँ पर किया क्या, पेटीएम ने ये समझा कि कस्टमर को रिटेन करना जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा कैशबैक खर्चा करके कस्टमर तो ले आ रहा हूँ, लेकिन कस्टमर रिटेन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लो कस्टमर बैरियर है। इसीलिए उन्होंने 3 मॉडल फॉलो किए। पहले एंट्री प्रोडक्ट लाया, ठीक है, कि पेटीएम का ऐप हो गया। दूसरा रिटेनर बनाया साउंड बॉक्स को, जिसके कारण
जिसको भी साउंड बॉक्स यूज करना है उसके पास पेटीएम का ऐप होगा, जहां से वो ढेर सारे डाटा निकालता है और फिर अपने लोन का बिजनेस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो आप इस वीडियो से और पेटीएम की केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं? यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। पहली चीज ये है कि अगर आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जहां पर कस्टमर को रिटेन करना बहुत मुश्किल है, तो आपको 3 स्टेप का इरिवर्सिबल सिस्टम बनाना पड़ेगा जो पेटीएम ने बनाया। एंट्री प्रोडक्ट, रिटेन प्रोडक्ट, अपस्केल प्रोडक्ट। दूसरा, अगर आप एक बार बिजनेस में पीछे रह गए तो जरूरी नहीं है कि आप फिर से जंप नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से फोन पे ने 1 साल पहले यूपीआई का फीचर दे दिया पेटीएम से, तो फोन पे ने मार्केट तो बहुत बड़ा ले लिया, लेकिन फिर भी पेटीएम ने अच्छे से अपने बिजनेस को समझा, एनालाइज किया और साउंड बॉक्स के साथ आ गया। तीसरी एक चीज और है जो आप इस केस स्टडी से सीख सकते हो, वो ये है कि कस्टमर एक्वायर करना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक बिजनेसमैन के लिए ये है कि उस कस्टमर को रिटेन करें। आज के समय में कस्टमर को रिटेन करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर बिजनेस कैशबैक दे रहा है, कोई ना कोई फीचर दे रहा है। तो आपको कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप अपने कस्टमर को रिटेन कर सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमन गुप्ता ने अपनी कंपनी को इतना बड़ा कैसे बनाया, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।